सभी साथियों का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। हम आज की वीडियो में राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति से बनने वाले जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम लेकर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में होने वाली कल की एग्ज़ाम के लिए और अगले 2 दिनों में जो भी एग्ज़ाम होने वाली है उनके लिए ये क्वेश्चनों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ये पुस्तक है, उससे हम जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? राजस्थानी भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है कौवल्यमाला ग्रंथ में मिलता है। किसमें? कौवल्यमाला ग्रंथ में मिलता है। किसमें? कौवल्यमाला ग्रंथ में मिलता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौवल्यमाला ग्रंथ के लेखक कौन है? कौवल्यमाला ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा उद्यतन सूरी कौवल्यमाला ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात करें पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवर्दई है। कौन? चंद्रवर्दई है। चंद्रवर्दई इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन है, कौवल्यमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? कौवल्यमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? कौवल्यमाला में कितनी भाषा उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 18 भाषाओं का कितनी? 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर से हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, उद्यतन सूरी की कौवल्यमाला में वर्णित मरु भाषा किस क्षेत्र की भाषा थी? उद्यतन सूरी की कौवल्यमाला में वर्णित मरु भाषा किस क्षेत्र की भाषा थी? ये किस क्षेत्र की भाषा थी? पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। कौन से? पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे। कौन सा? ऑप्शन नंबर बे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राजस्थानी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थानी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर से हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी शब्द का प्रयोग ग्रंथ सर्वे में किया था। किस ग्रंथ सर्वे में किया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। किसमें? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। किसमें किया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सन 1912 में इसका प्रकाशन हो गया था। ऑप्शन नंबर वे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1912 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है 8 नंबर, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन सी है? राजस्थानी की भाषा की प्रमुख बोलियों में आ जाती है मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ोड़ी। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और हाड़ौती, ये भाषाएं आ जाती है। तो हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा पर 10वीं तक किसी भी भाषा का प्रभाव रहा है? राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक किस भाषा का प्रभाव रहा है? किसका रहा है? इसमें अपभ्रंश भाषा का इसमें प्रभाव रहा है। तो सही उत्तर हमारा इस ऑप्शन का क्या रहेगा? से रहेगा। से ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।
कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश। साथियों, 10वीं की बोर्ड से क्वेश्चन बनाए गए हैं, क्योंकि 10वीं किताब 9वीं 10वीं किताब से कोई भी क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम से बाहर नहीं जाता है। जितने भी अगर आप ऐसे क्वेश्चनों कर लेते हैं तो निश्चित मानो आरपीएससी सेकंड ग्रेड और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और सपोर्ट बनाना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी भाषा का उद्भव कब माना जाता है? राजस्थानी भाषा का उद्भव कब माना जाता है? कौन सदी में माना जाता है? 11वीं से 12वीं सदी में माना जाता है। 11वीं से 12वीं सदी में माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास कब से माना जाता है? इसका विकास कब से माना जाता है? विकास माना जाता है 16वीं सदी के बाद माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर से। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के विकास के संदर्भ में किन किन अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? राजस्थानी भाषा के विकास के संदर्भ में किन किन अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? तो किन किन भाषाओं को किया जाता है? इसमें 3 भाषाओं का किया जाता है। सौर सैनी, नागर, मरु गोजरी, 3 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया जाता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ए। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के विकास का सर्वाधिक उचित स्रोत कौन सा अपभ्रंश माना जाता है? कौन सा अपभ्रंश माना जाता है? ये मरु गोजरी अपभ्रंश माना जाता है। कौन सा? मरु गोजरी अपभ्रंश माना जाता है। कौन सा? मरु गोजरी अपभ्रंश माना जाता है। कौन सा? अपभ्रंश। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर से। सही उत्तर हो जाएगा मरु गोजरी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है 14 नंबर, मरु गोजरी अपभ्रंश से किन किन भाषाओं का विकास हुआ? अपभ्रंश मरु गोजरी अपभ्रंश भाषा से किन 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 भाषाओं का विकास हुआ? इससे विकास हुआ था। कौन कौन सी भाषा थी वो? गुजराती और राजस्थानी। कौन सी? गुजराती और राजस्थानी भाषा का इसमें विकास हुआ। तो इसके लिए सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया है? कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया है राजस्थानी बोलियों को? तो इसने किया है 5 भागों में विभाजित किया। कितने? 5 भागों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर से हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। राजस्थानी बोलियों में किस बोली को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता गया है? राजस्थानी बोलियों में किस बोली को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? किसको माना गया है महत्वपूर्ण बोलियों में? मारवाड़ी बोलियों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कभी कभी राजस्थानी भाषा का पर्याय किस बोली को माना गया है? किसको माना गया है? ये मारवाड़ी को माना गया है। किसको? मारवाड़ी को माना गया है। इसको राजस्थानी भाषा का पर्याय माना गया है। बोल देते जो भी मारवाड़ी बोलता है उसको बोल देते हैं कि ये राजस्थानी भाषा बोल रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से मारवाड़ी भाषा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस बोली में अपेक्षाकृत अधिक साहित्य सृजन हुआ? कौन सी बोली में हुआ था ये सबसे ज़्यादा साहित्य सृजन? ये हुआ था मारवाड़ी बोली में। कौन सी? मारवाड़ी बोली में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वर्तमान में मारवाड़ी बोली का क्षेत्र किन किन जिलों से संबंध रहा है? मारवाड़ी बोली किन किन जिलों में सर्वाधिक बोली जाती है? ये बोली जाती है जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और कुछ कुछ क्षेत्र के अजमेर वाले एरिया में भी बोली जाती है। जो बिहार वाला एरिया आ जाता है उसमें भी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बे हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली,
इसमें मारवाड़ी बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? इसकी उपबोलियाँ हैं थली एवं गोंडवाड़ी। कौन सी? थली एवं गोंडवाड़ी इसकी उपबोलियाँ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान में मेवाड़ी बोली का चित्र किन जिलों में माना जाता है? किन जिलों में माना जाता है मेवाड़ी बोली का चित्र? मेवाड़ी बोली जाती है नीचे दक्षिणी भाग में। दक्षिण भाग में कौन कौन से आ जाते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन जिलों में ये भाषा बोली जाती है। यानी कि दक्षिण पश्चिम वाला जो एरिया होता है उसमें बोली जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को क्या कहा जाता है? मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पर्वती मेवाड़ी। क्या कहा जाता है? पर्वती मेवाड़ी। तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्रों में मेवाड़ी को क्या कहा जाता है? मैदानी क्षेत्रों में मेवाड़ी को क्या कहा जाता है? मेवाड़ी को कहा जाता है मैदानी क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? मैदानी मेवाड़ी। क्या कहा जाता है? मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? ढूंढाड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता रही है क्या रही है? गुजराती प्रभाव के शब्दों का प्रयोग। इस पर क्या है? गुजराती प्रभाव का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया, शब्दों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है सबसे ज़्यादा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। कहाँ पर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ये बोली जाती है, क्योंकि ये राजस्थानी और गुजराती भाषाओं का सम्मिश्रण मिला जुला रूप ढूंढाड़ी है और इस पर गुजराती शब्दों का प्रभाव देखने को मिलता है। किसमें? ढूंढाड़ी भाषा में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली का चित्र माना जाता है। सॉरी, आप पिछले क्वेश्चन में जो हमने ढूंढाड़ी के बारे में बताया उसको करेक्शन कर ले, उसके बारे में नहीं है। राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली का चित्र माना जाता है। ढूंढाड़ी बोली का चित्र कौन सा माना जाता है? जयपुर, दौसा, बगरू और दुद्दू चित्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगली बोलिए, ढूंढाड़ी बोली का नामकरण किस क्षेत्र के आधार पर हुआ था? किस क्षेत्र के आधार पर हुआ था? ये ढूंढाड़ क्षेत्र के क्षेत्र पर हुआ था। तो जयपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। जो साथियों, जो इस क्वेश्चन में हमने अभी जो डिटेल बताई थी वो हमने बोलवश गलत बता दिया है। उसका है जो ढूंढाड़ी बोली का सबसे अधिक विशेषता क्या रही है? गुजरात प्रभाव रहा है। तो इसमें क्या है कि हमने क्या बताया था कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। वो भाषा है वागड़ी भाषा। कौन सी? वागड़ी भाषा है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो गुजराती और राजस्थानी भाषा का सम्मिश्रण रूप है ये वागड़ी भाषा है। इसको आप करेक्शन कर लें, हमने गलती से वो बता दिया था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल। कौन सी? तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल। तो ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली का सबसे बड़ा विशेषता क्या है? ढूंढाड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ढूंढाड़ी बोली की सबसे विशेषता है 6 शब्द का प्रयोग। कौन से? 6 शब्द का प्रयोग, गुजराती प्रभाव। कई खावत छे, कई जावत छे, ये भाषा सबसे ज़्यादा ढूंढाड़ी में बोली जाती है और ये दौसा से और जयपुर के बीच सबसे ज़्यादा इस भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है।
बैराट क्षेत्र वाले एरिया में, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को प्रभाव मिलता है। भरतपुर के आसपास मेवाती बोली किस भाषा का प्रभाव है? भरतपुर के आसपास मेवाती बोली पर किस भाषा का प्रभाव है? किस भाषा का प्रभाव है? इस पर प्रभाव है सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा का प्रभाव है। कौन सी ब्रज भाषा का प्रभाव है? ऑप्शन नंबर ब है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों का मेवाती क्षेत्रों में आता है? राजस्थान के दो जिले अलवर भरतपुर आते हैं, परंतु अभी वर्तमान में सब अलवर कौन सा भैरोड कोटपुतली, कौन सा भैरोड कोटपुतली, खैरथल तिजारा जो इससे अलग हुए हैं, अलवर से अलग होकर बने, ये क्षेत्र भी मेवात क्षेत्र में आते हैं। कुछ खैरथल तिजारा का तो इसमें क्षेत्र आता है, भैरोड क्षेत्र का थोड़ा सा कुछ एरिया आता है। भैरोड में क्या है कि सबसे ज़्यादा कौन सी अहीरवाटी बोली जाती है? अहीरवाटी बोली भैरोड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। वागड़ी बोली राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है? ये बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में यह भाषा बोली जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वागड़ी बोली का प्रयोग मुख्यतः किस प्रकार के क्षेत्रों में होता है? ये सब ज़्यादा होता है पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। किसमें? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वागड़ी बोली पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? किसका देखा जा सकता है? ये गुजराती भाषा का। कौन सी? गुजराती भाषा का देखा जा सकता है। कौन सी? गुजराती भाषा का देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस क्षेत्र पर मालवी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है? कौन क्षेत्र पर मालवी बोली का? ये प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालवी बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? क्या कह रहा है? मालवी बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? मालवी बोली की उपबोलियाँ रागड़ी और निमाड़ी। कौन सी? रागड़ी और निमाड़ी। ऑप्शन नंबर ब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मालवी बोली का क्षेत्र कौन सा है? मालवी बोली का क्षेत्र कौन सा है? रतलाम झाबुआ। कौन सा है? रतलाम झाबुआ इस बोली का क्षेत्र पड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शेखावटी कहलाता है? कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये राव शेखा का क्षेत्र। कौन सा? राव शेखा का क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावटी कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान में शेखावटी बोली किन जिलों में बोली जाती है? आधुनिक राजस्थान में ये बोली कहाँ पर बोली जाती है? चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर में बोली जाती है। कहाँ पर? चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरत, गंगानगर में शेखावटी बोली जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भीलों की प्रमुख बोली कौन सी है? भीलों की प्रमुख बोली कौन सी है? भीली इनकी प्रमुख बोली है। कौन सी? भीली। तो ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भीली कौन सी है? यहाँ की है। अगला प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। भीली बोली मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है? ये बोली जाती है कौन से जिलों में बोली जाती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भीली बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो बेल आइकन दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज लाते रहेंगे भी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली शानदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।